जर्नलिस्ट महोदय, ये सब जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त बीमार लोग हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर है, शिव है, कहीं भगवान है, तो कहीं कुछ और ढूंढ रहे हैं। तो ये इस तरह की जो सोच रखने वाले हैं, ये सब बीमार हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे को बार काट कर करके नरभक्षी की तरह नोच करके खाने वाले लोग हैं। इन सबसे सावधान रहना चाहिए। देश के जनता को, देश के समझदार पढ़े लिखे लोगों को और हमारे खास करके जर्नलिस्टों को इस तरह की आवाज जो उठती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि साहब आज जो है संभल के जामा मस्जिद के अंदर हमारे कल्कि भगवान है, फिर वो कहते हैं कि हमारा जो है अजमेर शरीफ में जो है शिव भगवान है, कभी आगरा का कहेंगे, कभी जामा, तो कमोबेश 3,000 या 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, उन सब की खुदाई हो जानी चाहिए। तो खोदो खोदो, कहीं भगवान ना मिले तो कम से कम सोना चांदी मिल जाएगा। ये सब जो है अपने कब्र खोद रहे हैं, ये भगवान नहीं खोद रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं। क्योंकि हमारी मान्यता है कि भगवान जो है आसमान में एक स्वर्ग में रहते हैं, और वहां से हमारे जो है लोग देवी देवता जो है घोड़े पे आते हैं। हमारे यमराज जी भी घोड़े पे आके हमारे प्राण को खींच करके ले जाते हैं। लेकिन हमारे जो अंधभक्त लोग हैं वो भगवान को नीचे खोद रहे हैं, क्योंकि वहां भगवान के अंदर नीचे ही वो घर बनाएंगे। क्योंकि जमीन के ऊपर रहने वाले सब खत्म होने वाले हैं, यही कलयुग है। तो जब खत्म हो जाएंगे तो या तो वो जो अंधभक्त हैं, या तो वो चांद पे रहेंगे, या धरातल के अंदर जो है अंदर रहेंगे। इसी की खोज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेतुकी बातें हैं, और इस तरह की बातें कर करके लोगों ने जोक बना दिया है। ये सर्वे और ये न्यायपालिका और ये जितने लोग साथ देने वाले लोग हैं, ये सब एक दूसरे को तोड़ने वाले गंदे लोग हैं। इन सब पे देशद्रोह का केस होना चाहिए, इन सब को फांसी में लगा देना चाहिए, इन सब को चौक पे ला करके गोली मार देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस तरह का नफरत फैलाने वाला हमारा देश को तोड़ रहा है, हमारी भाईचारा को तोड़ रहा है, हमारे गंगा जमनी तहजीब को गंदा कर रहा है। इनसे हमें बचना होगा, और देश को जो हमारी संप्रभुता है, हमारी जो एकता है, हमें उसको कायम रखना होगा। और शांति और सद्भावना के साथ विश्व गुरु और 3 ट्रिलियन की जो आर्थिक व्यवस्था की बात करिए, तभी बढ़ेगा, विकास तभी होगा, और तब हम सोने की चिड़िया होंगे, तब हम विश्व गुरु होंगे। और इन तमाम ऐसे लोगों को, चाहे नेता हो, चाहे घेटा हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी हो, उन तमाम लोगों के लिए कानून बनना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई बात उठाता भी है तो उसको जेल में डाल दो, उसको गोली मार दो, उसको फांसी लगा दो। ये डॉक्टर दुआ का मांग है। लेकिन सर्वे हो जाने से दिक्कत क्या, अगर वाकई में हिंदुओं का प्रतिमा वहां दबा दिया गया है तो भाई जो 1000 साल से, 1500 साल से, 1200 साल से, 800 साल से मंदिर बना है, मस्जिद बना है, उसकी आप जो है खोदाई करोगे। आज जो है मस्जिद को खोदोगे, कल मंदिर को कहेगा मंदिर के पीछे मेरा जो है मस्जिद है, मेरा जो बाबर अंदर बैठा हुआ है, मेरा जो औरंगजेब और शहंशाह बैठा हुआ है, मेरा अंग्रेज बैठा हुआ है। तो ये खोदो खोदो कर करके आप नरेगा चला रहे हो। क्या चाह रहे हो, क्या कर रहे हो? आप बर्बाद कर रहे हो। इस तरह का सर्वे उचित नहीं है। इस पे जिस तरह से आपने कहा कि बोर्ड की जमीन दबाई जा रही है, उसके लिए कानून बनाओ, उसको जनता में दो, जो यतीम है उनको बांटो। और उसी तरह से जितने भी मठ की जमीन है, जितने भी मंदिर का है, उसको भी कब्जा करके बांटो। जितना राजा का जमीन और कोठियां और जो घर और किला है, उन सबको जनता के बीच में और जो है सरकार के पक्ष में आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ नफरत, सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए, ये उचित नहीं है। अगर विकास के लिए होता है तो विकास की काम होनी चाहिए। अगर यही करना है तो तमाम मस्जिद, तमाम मंदिर को खत्म करके वहां पे पार्क बनाओ, वहां पे हॉस्पिटल बनाओ, वहां पे स्कूल बनाओ, वहां पे कॉलेज बनाओ। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हम धर्म को मानते हैं तो आस्था होनी चाहिए। हम जो है 33 करोड़ कोटि जो है देवी देवता का हमारा देश है, तो 3,000 हमारा जो है मस्जिद है, तो हर मस्जिद के नीचे एक भगवान है। तो सब भगवान को ढूंढते रहो, सब एक एक भगवान के पूजा करते रहो। तो क्या इससे देश का तरक्की होगा? तो क्या विकास होगा? ये सब बकवास है। इन बकवास से दूर होना चाहिए। और इस तरह का जो दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे वो आचार्य हो, चाहे स्वामी हो, चाहे धीरेन्द्र हो, चाहे वीरेंद्र हो, उन तमाम लोगों को जेल के अंदर, सलाखे के अंदर बंद कर देना चाहिए।
लेकिन मामला एमआईएम के जो एक बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि हम अभी बाबरी मस्जिद भूले नहीं है, इसका बदला लिया जाएगा। दूसरी तरफ से ये भी चिंगारी लगाई जा रही है। जर्नलिस्ट महोदय, बाबरी मस्जिद का मसला लगातार कई सालों तक चला कोर्ट में, और जब कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने भी कहा कि मैं तथ्यों के आधार पर इसका फैसला नहीं कर रहा, आस्था के आधार पर कर रहा। और अभी जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिटायरमेंट लिया तो उन्होंने कहा कि ये जो है तथ्यों पे नहीं बल्कि आस्था पे हुई है, हिंदुओं की आस्था थी इसलिए किया गया। और उसके कुछ दूरी पे जो है मस्जिद के लिए जगह दी गई कि भाई मस्जिद भी हो जाए, मंदिर भी हो जाए, क्या दिक्कत है। तो ये जो है आस्था का विषय था, आस्था को माना गया, उसको तोड़ करके उसके अंदर से कोई भगवान नहीं निकला। क्योंकि फिर बौद्धिस्टों ने कहा कि यहां तो बौद्धिस्टों का सारा अस्तित्व है, हर जगह वो भी कह रहे हैं, बौद्धिस्ट लोग भी कह रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ो, सोमनाथ को तोड़ो, उसके अंदर बौद्धिस्ट है। तो इस तरह का जो हमारे धर्म पे आघात किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है, ये हमारे विश्वास को तोड़ा जा रहा है, ये उचित नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हमारे सिख हो, सब भाई आपस में है और सबकी आस्था का जगह है, उसका सम्मान होना चाहिए। और उसके लिए सरकार को उस पर जो उचित कदम और ठोस कदम उठानी चाहिए, न्यायपालिका को ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन सब चटकारे ले रहे, चटनी लगा करके ब्रेड पकौड़ा खा रहे और कह रहे मजे लो, देखते जाओ होता क्या है। तो इस तरह से एक दूसरे को लड़ाना, मुर्गी मुर्गी लड़ाना और एक दूसरे को खून बहाना, तो उसमें गरीब के बच्चे मरते हैं, मजदूर के बच्चे मरते हैं, मध्यम परिवार के लोग मरते हैं। किसी नेता या किसी जो है आईएएस आईपीएस या किसी जज का बेटा नहीं मरता। तो ये खून खराबा का जिम्मेदार कौन होगा? आज जो लोग एक दूसरे पे नफरत कर रहे हैं, ये सब का जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि व्यवस्था हमारा जो है अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है, इसे बदलना होगा। पुलिस के यहाँ और न्यायालय में गुंडे और बदमाश पैदा किया जा रहे हैं, फैक्ट्री बना हुआ है, उसको सोचना होगा और अपने विश्वास को कायम करना होगा। और उसके लिए गरीबों के आह लेके नहीं बल्कि उस पे जो है मलहम लगा के काम करना हो।